अब और अपमान नहीं सहा जाता। आप कृष्णा को खुश देखना चाहते थे ना, देख लिया ना। अब चलो भैया। पर विष्णु। हाँ भैया, इंसानों की कदर ना जानने वाले इन जानवरों के सामने आपको गिरता हुआ नहीं देख सकता। नहीं विष्णु, चलो भैया। इस वक्त नहीं, आप चलिए। भाभी चलो। मन छोटा मत करो बेटी, आओ चलो, आओ चलिए जी, आओ। थैंक यू सर। चलिए चलिए। चाचा आइए। ए शांति, तू कब आई बेटा? आकर तो बहुत देर हो गई। चाचा, आपकी शादी होने के बाद आप हमारे घर नहीं आएंगे? किसने कहा? घर में मैंने सबको बातें करते सुना है। सब लोग कहाँ हैं? वो तो चले गए। सुनिए, जरा दामाद जी को बुलाइए। दामाद जी आइए, टाइम हो गया। हाथ हटाओ। घर क्या होता है पता है आपको? परिवार क्या होता है पता है आपको? मेरे भैया क्या है पता है आपको? मुझे मेरे परिवार से दूर करना चाहते हैं, हाँ? आप कावेरी के पिता, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। आपको क्या लगता है पैसों से आप मुझे जैसा नचाना चाहेंगे नचाएंगे? ये इस जन्म में नहीं होगा। कृष्णा, तू यहाँ पर? छोड़ो मुझे। क्या है ये? क्या समझा है मुझे? मुझे अलग करके घर से निकालना चाहते हो तुम लोग? तुम्हारी खुशी के लिए हमने ऐसा किया बेटा। कैसी खुशी? आप लोगों से अलग रहकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? खुशी की बात करते हैं। मुझे अनाथ की तरह वहां अकेला छोड़ा है। आपको क्या लगता है आपने बहुत बड़ा त्याग किया है? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम उस लड़की को चाहता हूँ। तो आपको छोड़ दूं क्या? आपके रगों में जो खून दौड़ा है वही मुझ में भी है। देखो तुम समझ नहीं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं चला जाऊंगा? अच्छा कृष्णा, शांत हो जाओ। अब तुम आ गए हो ना? आप मुझे छोड़ो भैया। सुनो कृष्णा, आप लोग मुझसे बात मत करो। लेकिन कृष्णा। ए चुप कर। कृष्णा। नहीं भाभी, मैंने कहा ना मुझसे बात मत कीजिए। मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। भैया कृष्णा, मुझे छोड़कर क्यों आए? मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना कृष्णा। तुम एक बार भी मुझसे पूछे बिना यहाँ पर चले आए। अगर तुम मुझसे कहते कि मेरे साथ चलो तो क्या मैं नहीं आती? ये क्या हुआ बेटी? इतनी रात को अकेली यहाँ चली आई? आप डरिए नहीं पिताजी, कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, पराए घर की लड़की इस तरह अकेले हमारे घर है, ये हम सबके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कावेरी कोई पराई नहीं है, आपकी बहू है। जिस वक्त इसने अपने पिता का घर छोड़कर इस घर में कदम रखा, तब से वो इस घर की बहू बन गई। ए कृष्णा, इसे अंदर लेकर जा, जो होगा देखा जाएगा। रुक जाओ। सुनो, इस घर की बहुओं ने बिना बताए इस घर की चौखट पर कदम नहीं रखा है। ए विष्णु, अपने माँ बाप की तो हम 4 औलादें हैं, लेकिन इसके पिता की ये इकलौती औलाद है।
हम भाइयों में से एक भी बिछड़ता है तो हमें कितना दुख होता है। ऐसे में ये तो उनकी इकलौती बेटी है, इसके बिछड़ने पर उनके दिल पर क्या बीतेगी। कावेरी, मेरा भाई तुम्हें बिना बताए यहाँ पर चला आया है, ये इसकी गलती है। जान से ज्यादा प्यार करने वाले अपने पिता को छोड़कर तुम यहाँ चली आई हो, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पिता बहुत बड़े आदमी हैं, तुम उन्हें छोड़कर चली आई हो। अगर ये बात दुनिया वालों को पता चलेगी तो तुम्हारे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। ये बात किसी को पता चलने से पहले तुम अपने घर वापस चली जाओ। इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सब लोगों की भी भलाई है। आओ चलो। मैं आज तक हमेशा गलत फैसले लेते आया हूं, अब भी वही करने जा रहा था। दिया अगर बाहर रखा हुआ हो तो उसके बुझने का डर रहता है, मंदिर में होगा तो फिर किस बात का डर। मेरी बेटी को भड़काए बिना उसे समझा बुझाकर तुम लोगों ने उसे वापस घर भेजना चाहा, और मैं तुम्हें गलत समझकर तुम लोगों को मारने के लिए इतने सारे लोगों को यहां पर लेकर आ गया। मेरे घर की इज्जत बचाने वाले तुम कहां, और तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा छीनने वाला मैं कहां। तुम एक सच्चे इंसान हो। मेरी बेटी अब आपके घर की अमानत है, चलता हूं। चौधरी साहब, इस दुनिया में कोई किसी को अलग नहीं करता और ना कोई किसी को मिलाता है। जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। कावेरी आपकी बेटी है, अगर आप रीति रिवाज के हिसाब से विदा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है।